हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड इन्फो। सो फ्रेंड, क्या आपको पता है कि इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे कि वो सुबह सवेरे उठ रहा है, या फिर उससे कैसे ट्रांसलेट करेंगे जैसे कि वो खाना खा रहा है, या फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे क्या वो खाना खा रहा है। ऐसे चीज़ों को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो फ्रेंड, अगर ऐसे चीज़ों को आपको ट्रांसलेट करना नहीं आता तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आप लोग जानते हैं कि इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। सो अफर्मेटिव का क्या होता है कि जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी। कुछ लोग आईएनजी कहते हैं, कुछ लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जो समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि वो सुबह सवेरे उठ रहा है, ये नहीं बताया था, उसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ मैं। वह सुबह सवेरे उठ रहा है। और मैं इसकी पहचान बता दूं कि कौन सा हिंदी वर्ड रहेगा कि ट्रांसलेट करेंगे उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखो, जिसके अंत में रहा है, रही है, या फिर आ है, या फिर हुआ है या हुई है, ऐसे ही होगा। ठीक है, हुआ है या हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रांसलेट जो आएंगे उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब जैसे कि ये था वो सुबह सवेरे उठ रहा है, देखिए यहाँ पर रहा आया, तो इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो वर्क इंग्लिश क्या होती है? ही हम लोग का सब्जेक्ट है। सुबह सवेरे उठना, अब देखिए जो सुबह सवेरे होता है गेटअप होता है, वर्क की फोर्थ फॉर्म। लेकिन रहा है तो रहा का, लेकिन देखो सिंगुलर, मैं बता दूँ जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, एम खुद के लिए लगेगा, और जो आर है वो प्लूरल फॉर्म के लिए लगेगा। ठीक है, ये याद रखे रहिए। सिंगुलर है ही, तो ही इज़ सुबह सवेरे, और गेट अप आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी द गेटिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग। ठीक है, एक अप इन द मॉर्निंग ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलिए कोई और सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो। अब देखिए तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू हम लोग का सब्जेक्ट। अब देखिए ये यू है, प्लूरल फॉर्म होता है यू, तो सो यू प्लूरल फॉर्म होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो यू आर, अब ईट होगा, ईट की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। यू आर ईटिंग द फूड, द फूड हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कुछ ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूँ। ओके, मैं खड़ा हो रहा हूँ। ओके, हो रहा हूँ। आई, मैं की इंग्लिश होगी आई, और उसके सिमिलर ये खुद के लिए यूज़ हो रहा था, इसके साथ हम लोग एम यूज़ करेंगे। आई एम स्टैंडिंग, खड़ा होना का तो स्टैंड होगा, उसके साथ आई एन जी लग जाएगा, स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग। जैसे कि हो जाए वो दांत साफ कर रहा है, चलिए राजू दांत साफ कर रहा है। राजू दांत साफ कर रहा है। राजू दांत साफ कर रहा है, तो राजू की इंग्लिश तो राजू हो जाएगी, पर राजू सिंगुलर फॉर्म है तो इज हो जाएगा, राजू इज। अब दांत साफ करना क्लीन द टीथ होता है, तो क्लीन हम लोग का वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके साथ लगेगी तो क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग। ऑब्जेक्ट होएगा द टीथ। ओके,
क्लीनिंग, राजू इज़ क्लीनिंग द टीथ। आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगी कैसे हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव सब्जेक्ट को। चलिए हम लोग नेगेटिव थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। सो नेगेटिव का हम लोग का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस नॉट प्लस V4 या फिर ING बोल लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ले लेते हैं, वो एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। वह की इंग्लिश होगी ही हम लोग का सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। ही इज पत्र लिखना की राइट अ लेटर, तो राइट के साथ राइटिंग लग जाएगा, या फिर फोर्थ फॉर्म भी राइटिंग होता है ING कुछ लोग बोलते हैं। तो राइटिंग ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। ओके, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब जैसे हो जाए कि अहमद ताज़ी हवा ले रहा है। अहमद ताज़ी हवा ले रहा है। अहमद ताज़ी हवा, सॉरी यहाँ पर तो हम लोग पत्र लिखना नेगेटिव में कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव में वो एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। ओके, नहीं का तो नॉट हो जाएगा, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, सॉरी फॉर। और यहाँ पर भी अहमद ताज़ी हवा नहीं ले रहा है। ठीक है, सो अहमद तो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लग जाएगा, नहीं है तो नॉट लग जाएगा। अहमद इज़ नॉट टेकिंग, अहमद इज़ नॉट इम्बाइबिंग फ्रेश एयर, imbibing fresh air। ओके, अहमद इज़ नॉट इम्बाइबिंग फ्रेश एयर। और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि वो खाना पका रहा है। ठीक है, हम लोग खाना पका रहे हैं। हम लगा लेते हैं, हम खाना पका रहे हैं। हम खाना नहीं पका रहे, सॉरी नेगेटिव है तो नहीं लगाना भूल जा रहा है। हम खाना नहीं पका रहे हैं, तो हम की इंग्लिश होगी वी तो प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ आर लगेगा, और नहीं का नॉट हो जाएगा, वी आर नॉट। और खाना पकाना तो आपको पता ही है, कुक द फूड, तो कुकिंग लग जाएगा, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट होगा द फूड। ओके, वी आर नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, और कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वो पढ़ नहीं रहा। ठीक है, वो पढ़ नहीं रहा, वह पढ़ नहीं रहा है। वह की इंग्लिश होगी ही, और ये तो सिंगुलर तो इसके साथ इज लग जाएगा, ही इज नॉट स्टडिंग। ठीक है, आई होप कि आपको नेगेटिव क्वेश्चंस भी समझ में आ गए कैसे हिंदी को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में नेगेटिव चीज़ों को। तब हम लोग आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, अफर्मेटिव हिंदी वाले को कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब जैसे कि हो जाए, उसका जो होता है वो होता है, सॉरी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे कि हो जाए वह, इसमें हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। अफर्मेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? क्या वो एक पत्र लिख रहा है? अब देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको इज। अब देखो यहाँ पर वह है तो वह सिंगुलर है तो सिंगुलर का इज पहले लगा देंगे क्या। ठीक है, अब इज सब्जेक्ट हम लोग का ही होगा, इज ही लेटर, राइटिंग अ लेटर। ओके, जैसे कोई क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि क्या वो सुबह सवेरे उठ रहा है?
क्या वह सुबह सवेरे उठ रहा है? अब देखिए वह है तो इज लग जाएगा। इज ही गेटिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग? ठीक है। अब जैसे ही हो जाए कि तुम ताज़ी हवा ले रहे हो? क्या तुम ताज़ी हवा ले रहे हो? अब देखो तुम आ जाएगा तो इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। आर यू, अब तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी। यू इम्बाइबिंग फ्रेश एयर। ओके, आर यू इम्बाइबिंग फ्रेश एयर? मुझे आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए अब अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि यही रहता है इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है इस अफर्मेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। जैसे कि हो जाए वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था क्या वो एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या वो एक पत्र नहीं लिख रहा है। और जैसे हो जाए क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? क्या वो एक पत्र नहीं लिख रहा है? अब देखिए वो आ जाएगा तो वो की जगह हम लोग इज लगाते हैं। इज ही नॉट। अब देखिए यहाँ पर ही हो गया तो नॉट की जगह लगाएंगे तो नॉट